जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। ठीक है, और ये जो प्रश्न उत्तर है वह आपके 12th पास नर्सिंग सहायक के लिए है, जो कि वैकेंसी भी निकल रही है और बहुत सारी वैकेंसी निकली है। उसका अपडेट मैंने दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपको पता नहीं कि आपके स्टेट का वैकेंसी निकला तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए प्रश्न उत्तर है। इसमें आपको कुल 50 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपके 4 पार्ट देखने को मिलेंगे। आपका पहला पार्ट जो है जनरल नॉलेज का है, तो चलिए इनके प्रश्नों को करते हैं। जनरल नॉलेज में आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि 2012 का जो ओलंपिक है वह कहाँ आयोजित हुआ था। तो 2012 का ओलंपिक, ये ओलंपिक जो है आपको लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, लंदन पड़ता है आपकी यूनाइटेड किंगडम में, यूके में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोजित किया गया था और 27 जुलाई 2012 को आयोजित किया गया। और इसके आयोजन के साथ साथ वहां का जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल था वो भी खेला गया। तो कुल 60 डेज जो है, 60 डेज ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल चला था। ठीक है, 60 दिन वहां पर जो है लगातार खेल का आयोजन होता रहा था। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर 2 हो जाएगा, लंदन। ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंड प्रश्न आपका दिया गया है कि चोल डेंसिटी को खत्म किसने किया। देखिए, चोल राजवंश की यदि बात की जाए तो चोल साम्राज्य की जो शुरुआत है वह 9वीं शताब्दी में की गई, 9th सेंचुरी में की गई। और ये जो शुरुआत हुई वह विजयालय के द्वारा हुई। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। इन्होंने इस साम्राज्य की शुरुआत की थी। ठीक है, और इनके कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कर लिया था चोल साम्राज्य में, जो कर लिया था भूमि उपज का। ठीक है, चलिए लिखता हूं मैं, भूमि उपज का कर लिया था वो कितना लिया जाता था? तो वो था आपका 1/3। जितनी उपज होगी उसका 1/3 हिस्सा जो है कर में ले लिया जाता था। एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग की बात की जाए तो पदाती सेना। ठीक है, पदाती सेना जो थी चोल साम्राज्य का वह सबसे संगठित अंग थी। संगठित अंग चोल के सेना का। ठीक है, और प्रश्न में पूछा गया है अंत के बारे में। तो चोल साम्राज्य का अंत जो है वह 2 वंशों के द्वारा हुआ, एक तो यादव वंश और दूसरा होयसल वंश के द्वारा। किसके द्वारा? यादव वंश एवं होयसल। देखिए, होयसल जो है वह 1117 में स्थापित किए गए थे विष्णुवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णुवर्धन के द्वारा। एवं यादव वंश, तो यादव वंश जो है विल्यम पंच ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, यादव वंश की स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना विल्यम पंच ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया। यहाँ पर दिया गया महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मलिक कपूर। एवं फोर्थ दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या जाएगा आपका? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए फोर्थ, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि असहयोग आंदोलन। देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और असहयोग आंदोलन जो है वह आपको सितंबर 1920, कब? सितंबर 1920 में शुरुआत की गई और ये आपको फरवरी 1922 में एंड कर दी गई थी। ठीक है, इसके बीच जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई नई जागृतियां, नए नए विचार, ये सभी चीजें उन्होंने दिया। और ये जो आंदोलन चलाया गया ये कहां से उभरा? जब 1919 में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ब्रिटिश के इस अत्याचार को देखकर महात्मा गांधी के मन में आया कि हम ब्रिटिश का विरोध करें। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है वह सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1920, जो कि फर्स्ट में दिया गया है। तो थर्ड का उत्तर 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह कैनबरा है। ठीक है,
तो कैनबरा आपके 2 में दिया गया है, तो फोर्थ का 2 उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5वां आपको दिया गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम क्यों फेमस है बताइए। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये आपको 3200, ठीक है, 32,000 पीपल की कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम है। यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम और इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक बार हुआ, ठीक है, आईपीएल भी कभी कभी होता रहता है, तो इसी वजह से यह प्रसिद्ध है। ये है कहाँ, तो ये यूपी में कानपुर, ठीक है, यूपी के कानपुर नामक स्थान पे है। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर आपका 5 का 1 हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पर ना एक शब्दावली दी गई है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, बेंगलुरु का भौगोलिक नाम क्या है। इसके 3-4 भौगोलिक नाम है। यदि आपको एक भी आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपको बेंगलुरु का भौगोलिक नाम बताना है, ज्योग्राफिकल नेम, ठीक है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, ठीक है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला। तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है, ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है, ठीक है। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा दिया गया है कि 2007 में नोबेल पीस प्राइज, अर्थात क्या हो गया कि 2007 में शांति के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो ये ज्वाइंट था, ठीक है, ज्वाइंटली दिया गया था। एक तो आईपीसीसी को, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आईपीसीसी एवं एएल गोरे को, इन दोनों को दिया गया था। यहाँ पर एएल गोरे क्यों फेमस हुए, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। एएल गोरे जो है वह मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक चीजें बताई, उन्होंने उसका प्रसारण किया, उसके लिए उन्होंने नींव रखा, तो उनके ऐसे बदलाव के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। Which one of the following creator was the first traveler in space? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंतरिक्ष का पहला यात्री या अंतरिक्ष में पहला यात्री। तो पहला यात्री बताइए क्या हो जाएगा। पहला यात्री आपका कुत्ता था। चलिए उस कुत्ते का नाम बताइए, क्या नाम था, लाइका, ठीक है, लाइका उस कुत्ते का नाम था। और वो किसके द्वारा गई थी बताइए, सोवियत के स्पेसक्राफ्ट, जिसको कि स्पुतनिक 2 कहा जाता था, ठीक है, स्पुतनिक 2 के द्वारा वह भेजी गई थी, और यह आपके सोवियत संघ की तरफ से गई थी, ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट कब भेजा गया था, ये आपको 3 नवंबर 1957 का 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का 2 हो जाएगा, कुत्ता, ठीक है। इन सब के पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से प्राप्त करें, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए 8वां आपका दिया गया है कि 2008 में 34th जी समिट हुआ था, जी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वह कहां आयोजित किया गया। तो ये आपके जापान में हुआ था, जुलाई 7 से लेकर जुलाई
9 के बीच हुआ था, ठीक है। और ये टोक्यो के होक्काइडो नामक स्थान पे हुआ था, जो कि जापान में है, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा आपका 8 का थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका 9th प्रश्न दिया गया है कि भारत द्वारा विकसित एरियल व्हीकल, ठीक है, अननेम्ड एरियल व्हीकल कौन सा है। तो अननेम्ड एरियल व्हीकल जो है वह आपका निशांत हो जाएगा, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये आर्म फोर्स इनके द्वारा प्रयोग में लाया गया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 9 का 2 उत्तर हो गया निशांत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th दिया गया है और ये जीके का आखिरी प्रश्न है। इसमें दिया गया है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। देखिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया, तो अकबर ने बनाया। कब बनाया, 1575 में, ठीक है। कब बनाया था, 1575 में बनाया था अकबर ने इबादत खाना। अच्छा, ये इबादत खाना क्यों बनाया गया था, यहाँ पर विभिन्न धर्मगुरु, ठीक है, धर्मगुरु एवं दार्शनिक कह लीजिए, दार्शनिक, इन सबको बुलाकर यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार के शाम, ठीक है, कब, गुरुवार के शाम विचार विमर्श किया जाता था, ठीक है। इसलिए बनाया गया था इबादत खाना, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर 4 हो जाएगा। कब बनाया गया था, 1575 में बनाया गया था। तो इस प्रकार से आपका 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब आपका सेकेंड पार्ट आता है जो कि जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान में आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका 11वां प्रश्न दिया गया है कि लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए लैक्टोज जो है यह एक डिसैकराइड शर्करा है, ठीक है। इसमें दो शर्करा मिले हुए हैं। दो शर्करा कहने का मतलब है एक तो आपका ग्लूकोज हो गया और दूसरा आपका ग्लैक्टोज हो गया। इन दोनों के मिलने से ये संरचना बनती है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। चलिए इसका ना मैं डायग्राम भी आपको बना दे रहा हूं आगे, राइट साइड में आपको डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा लेंथी है। यदि आप बेहतरीन तरीके से डायग्राम देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं। कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें फिर एन बाउंड ऐसे बनता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH, ठीक है। तो ऐसे इसकी बाउंडिंग बनती है। मैं बना ही देता हूँ, जब लगाऊं तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये CH2OH होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन की बाउंडिंग होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन और OH, ये आपका OH प्लस H, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका OH और H हो जाता है, और यहाँ पे ये आपका CH2OH हो जाता है, ठीक है। तो लैक्टोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज के मिलने से। तो 11 का उत्तर थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिया गया है कि सेल थ्योरी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है यह स्वेडेन एवं स्वान के द्वारा, जो कि दोनों भाई थे, और इन्होंने 1839 में दिया था क्लासिकल सेल थ्योरी। यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। क्या नाम था उनका, स्वान जो है बहुत ही फेमस रहे, SCHWANN, स्वान, ठीक है। स्लाइडेन का नाम नहीं भी आता है, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में स्लाइडेन एवं स्वान मिले तो आप टिक कर देना, ठीक है। और कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ये बताइए। एक प्रश्न जो है आप बताएंगे कि कोशिका का खोज, ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया था। क्लासिकल थ्योरी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर हमें सेल के डिस्कवर करने की बात की जा रही है। तो इस चीज का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके जवाब का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। 13 दिया गया कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात क्रोमोसोम का जो द्विरूपकरण, ठीक है, दोहराव नहीं, द्विरूपकरण जो होता है
ठीक है, दोहराव कह लो या दूरोपकरण कह लो। तो ये कब पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपके सेकेंड में म्योसिस, ठीक है, तो म्योसिस के दौरान ये पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का 2 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो है क्रोमोसोम का द्विरूपकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़े। 14 दिया गया है कि एक प्रोटॉन में कितना एमिनो एसिड पाया जाता है? तो एक प्रोटॉन में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा 14 का 1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 आपको दिया गया है कि आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट जो है वह सॉल्यूशन में अवेलेबल जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 15 का उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 16 आपका दिया गया है एगर एगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर जो है ये शैवाल की बात की जा रही है और इसमें जो है लाल शैवाल आया, क्योंकि लाल शैवाल जो है वह एक ग्लैक्टोज पे आधारित होता है। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है इसमें 70% एगारोज होता है। ठीक है, एवं 30% एगारोइशिटन। ठीक है, ये पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा रेड एल्गी, लाल शैवाल। तो 16 का उत्तर आपका 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 दिया गया है कि एंजाइम जो है यह किससे बना होता है? देखिए एंजाइम जो है वह विशिष्टतः आपके प्रोटीन से बना होता है। ये एक विशिष्ट संरचना है जो कि प्रोटीन से बना होता है और ये एक दूसरे से जो है वह केमिकली बाउंडेड होते हैं। कैसे बाउंडेड होते हैं? केमिकली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 17 का 3rd हो गया प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीन आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका अवशोषण होता है? CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है पौधों के द्वारा। तो यहाँ पर अवशोषण किसका हो रहा है बताइए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उत्तर क्या हो गया आपका 18 का 2 उत्तर हो गया CO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है कि ग्लाइकोसिस जो प्रक्रिया है इसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए अधिकांश कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, जो भी ग्लाइकोसिस प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज को पाइरुवेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। देखिए यहाँ पर पाइरुवेट दिया गया ना, पाइरुवेट तेजाब। ठीक है, तो पाइरुवेट के रूप में परिवर्तित होता है और फिर क्या होता है जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो एंजाइम के द्वारा CO2 और पानी में मिलकर ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 19 का 4 हो गया पायरुविक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपका दिया गया है हाउ मेनी हार्ट चेंबर आर फाउंड इन फ्रॉग। मेढक में कितने दिल का चेंबर पाया जाता है? तो मेढक का जो हार्ट होता है उसमें तीन चेंबर पाए जाते हैं, जिसमें कि 2 चैनल जो होता है वह अटरिया होता है एवं 1 चैनल जो होता है वह वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो कुल 3 चैम्बर होते हैं। तो 20 का 3rd उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 दिया गया है कि स्तनधारी जो है वह कहाँ से विकसित हुए? तो स्तनधारी जो है यह मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है, एक वो कह लीजिए कि कई लाखों सालों पहले स्नाइपोसीडा से मैमल्स विकसित हुए थे और स्नाइपोसीडा जो था वह रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, डायनासोर वगैरह जो है वह सब इसी के अंतर्गत आते थे, स्नैप्सीडा के अंतर्गत। ठीक है, स्नैप्सीडा की प्रजातियां भी खत्म हो रही है, उसमें कई नेवले आते थे, डायनासोर वगैरह आते थे। ठीक है, तो ये सभी जो स्नैप्सीडा थे ये सब रेप्टिलियंस के अंतर्गत आते थे, है ना, और उसी से मैमल्स विकसित हुए हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 21 का 1st हो जाएगा सरीसृप। ठीक है, 1st ध्यान देना 1st है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। तो बताइए आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा? तो आउटर मोस्ट लेयर आपका जो है वह एपिडर्मिस हो जाएगा, एपिडर्मिस, और आंतरिक क्या हो जाएगा एपिडर्मिस, है ना। चलिए तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर यहाँ पर एपिडर्मिस आपके 2 में दिया गया है, तो 22 का 2 उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 23rd दिया गया है कि बाइल जो है वह सेक्रेटेड कहाँ होता है? हमारे जो लिवर स्टोन में बाइल पाया जाता है, पित्त स्राव होता है लिवर स्टोन का, वह कहाँ होता है?
तो लीवर स्टोन का जो पित्त स्राव होता है वह गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। तो यहाँ पर देखिए पित्ताशय आपको 23 के 2 में दिया गया है, तो 23 का 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पित्ताशय क्या है? ये एक जटिल जलीय स्राव है, ठीक है, जो कि हेप्टोसाइट से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है। देखिए यहाँ पर आपको चावल दिया गया है, गेहूं दिया गया है, मांस दिया गया है। यदि ब्रेड दिया जाता तो सबसे ज्यादा ब्रेड में होता है, उसके बाद आपका राइस में होता है, और उसके बाद आपका जो है वह व्हीट में होता है। ठीक है, और ब्रेड जो होता है वह व्हीट से बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसी वजह से ब्रेड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद राइस में पाया जाता है। यदि हम 100 ग्राम ऑफ राइस लें तो उसमें 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और व्हीट में वहीं 23 पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर इसके अनुसार आपका हो जाएगा राइस, जो कि फर्स्ट में दिया गया है, तो 24 का 1 उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 दिया गया है ब्लड सर्कुलेशन। तो देखिए सर्वप्रथम साइड में ब्लड की पहचान की बात यदि की जाए तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विलियम हार्वे यहाँ पर आपको 2 में दिया गया है, तो 25 का 2 उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बायो खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि केमिस्ट्री है, और उसके बाद आपका मैथ है। कुल 4 सेक्शन होते हैं आपके नर्सिंग के एग्जाम में, तो इन चारों सेक्शन के प्रश्न उत्तर को खत्म करेंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, 26 आपको दिया गया है कि इथाइल अल्कोहल का K2CrO7 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर क्या मिलेगा। तो जब भी इथाइल अल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण होता है तो हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए 26 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 27 दिया गया, यहाँ पर आपको एक फार्मूला है, इस फार्मूले का नाम क्या है? RCO का होल ट्वाइस O7। तो ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड हो जाता है। इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ 2RCOOH, और जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये बनता है RCO का होल ट्वाइस, ठीक है, और O। तो ये आपका हो जाता है कौन सा एसिड? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पर आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो उत्तर इसका क्या होना चाहिए? 4 ना। चलिए ठीक है, और यदि कोई गलती वगैरह आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है कि इसमें से विस्फोटक कौन सा है। तो यहाँ पर विस्फोटक जो है वह तीव्र विस्फोटक होता है, TNT ना, TNT। तो ये आपका 28 का फर्स्ट उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 29 दिया गया है यदि किसी घोल को H+ यदि हम 10 गुना बढ़ा दें तो वह क्या होगा? 1 से घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीज बाय 1। तो 29 का सेकंड उत्तर हो गया। ये 1 से डिक्रीज क्यों होगा, वजह बताइए। इसमें जो रेशियो होगा हाइड्रोजन के आयन का वह हो जाएगा आपका H+2, ठीक है, बाय H+1, ठीक है, इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमने इसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया। तो फिर जब इसमें pH चेंज होगा तो pH वैल्यू चेंज होगा, तो डेल्टा pH इक्वल्स टू pH2 माइनस pH1, ठीक है, और यहाँ पर लग जाता है लॉग का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग H+ जो कि सेकेंड का है और H+ फर्स्ट का। ठीक है, ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ना। ठीक है, तो कितने से डिक्रीज हुआ? 1 से ना, तो 29 का सेकेंड उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हम डेली यूज करते हैं H2O, जल में होता है। ठीक है, तो 31 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। 31 दिया गया है और इसमें कह रहा है कि इसमें सही गैस का इक्वेशन क्या है। तो सही गैस का इक्वेशन क्या होता है? P1V1 बाय P2V2 इक्वल्स टू T1 बाय T2। कहाँ दिया गया है? सेकेंड में ना, तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न आपका आइसोटोनिक घोल के बारे में बातचीत की जा रही है कि इसमें क्या समान होता है। तो आइसोटोनिक घोल जो होते हैं उसमें मोलर कंसंट्रेशन जो होता है वह समान होता है। ठीक है, मोलर एकाग्रता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 दिया गया है कि ब्रांच ऑफ
केमिस्ट्री, जिसमें कि स्टडी किया जाता है किसका, रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो यह आपका कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिज। ठीक है, बल गतिज ने रासायनिक गतिज। तो रासायनिक गतिज यहाँ पर आपको 33 के सेकेंड में दिया गया है, तो 33 का 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 दिया गया है, प्रिकिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? प्रिकिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रिकिक एसिड का जो रासायनिक नाम है वह आपका 2,4,6 ट्राइफिनल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइफिनल कैसे होता है बताइए? ठीक है, ये हो गया ना 2,4,6 ट्राइफिनॉल। तो उत्तर आपका 34 का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया कि पेशाब में शक्कर का पता लगाने के लिए किस रिएक्टेंट का प्रयोग किया जाता है? तो जिस रिएक्टेंट का प्रयोग होता है उसका नाम है ब्रैड्स। ठीक है, ब्रैड्स, इसका पूरा नाम क्या बताइए? इसका पूरा नाम है बेंडिकैट्स कहा जाता है इसको। ठीक है, BENDICTS, बेंडिकैट्स रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ब्रेडीज लिख दिया गया है, ब्रेडीज। ठीक है, तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड हो गया। 36 आपको दिया गया है, इसमें इंसुलेटर की बात की जा रही है। तो इंसुलेटर वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह देख लीजिए, ग्रेफाइट में होता है, एल्यूमिनियम में होता है और डायमंड में नहीं होता है। ये विद्युत कुचालक है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3। देखिए यहाँ पर नायलॉन 66 की बात की जा रही है। तो नायलॉन 66 जो है वह दो चीजों के मिलने से बनता है। एक तो आपका एडिपिक एसिड, ठीक है, दूसरा आपका हेक्सामिथाइल डायमीन, इन दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है, नायलॉन 66। तो यहाँ पर आपको एडिपिक एसिड दिया गया है सेकंड में, तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड ना। चलिए 38 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक की बात की गई है। यहाँ पर एम्पिसिलिन दिया गया, पहले पेनिसिलिन पढ़ते थे, अब एम्पिसिलिन आता है। तो एम्पिसिलिन जो है इसका प्रयोग जैसे कि संक्रमण वगैरह हो जाता है श्वसन में, मूत्रपथ में, ठीक है, या फिर एंडोकार्टिस में, तो इन सभी के जीवाणुओं के संक्रमण से बचने के लिए एम्पिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। तो 38 का 1 उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 39 दिया गया है कि सबसे तेज अम्ल कौन सा है? देखिए मैं ना आपको एक लिस्ट बनाता हूं सबसे तेज अम्लों के बारे में, तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे तेज यदि हम बात करें तो CH, Cl2, COOH होता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आपका आता है CH2, Cl, COOH आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद CH3, COOH आता है। उसके बाद क्या आता है? CH3, CH2, COOH आता है, COOH। ठीक है, तो ये जो लिस्ट मैंने बनाया है इसमें क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ठीक है, ये सभी एसिड हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो है CH2Cl। ठीक है, ये तो अवेलेबल है नहीं। इसके बाद आपको ये देखने को मिलता है CH2Cl, COOH। तो थर्ड में दिया गया है, तो 39 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe3 3×2, ठीक है, और प्लस 2×1 बाय में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए? 6 + 2/3 इक्वल्स टू 8/3। 8/3 आपके थर्ड में दिया गया है, तो 40 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री यहाँ पर समाप्त होता है। अब बारी है मैथ्स की, तो चलिए करते हैं। ठीक है, 41 दिया गया है लघुगुणक 5.326। इस लॉगरिथम में हमें बातचीत की गई है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो लॉग जो होते हैं वह दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। डेसिमल से पहले का जो पार्ट होता है वह कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, और सेकेंड वाला पार्ट जो होता है वह मेंटेसा कहलाता है।
तो यहाँ पर बात की गई थी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिया ही नहीं गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 5 होना चाहिए जो कि पॉइंट के पहले वाला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 41 का 4 उत्तर हो गया डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, यदि किसी आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर, यदि इसकी दो भुजाएं 5:8 के अनुपात में है तो भुजा की लंबाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 इक्वल्स टू 2 इंटू 5x प्लस 8x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 39 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 13। ठीक है, 8 5 13 हो जाएगा, 13 टू 26x। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 39/26, 13 टू 13 3 तो 3/2 इक्वल्स टू 1.5। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, तो 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1.5 इक्वल्स टू 7.5 हो जाएगा। 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 12 हो जाता है। तो 7.5 एवं 12 ये आपका भुजा हो जाएगा, तो जो कि 2 में दिया गया है, तो 42 का 2 उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 43 आपको दिया गया है कि कॉसिक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान निकालना है। तो कॉसिक स्क्वायर 30, ठीक है, ये कितना होता है कॉसिक 30 इक्वल्स टू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 45 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया बताइए, ये 4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 हो गया। ठीक है, ओवरऑल 4 हो गया। ये 16 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, ये आपका 19/4। 19/4 आपके थर्ड में दिया गया है, तो 43 का थर्ड उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 44 दिया गया है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्यास कितना होगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। ठीक है, काटिए, कितने टाइम में कट जाएगा 11 2 11 5 11 6 ठीक है, कट गया। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा 14 में, और ये कट गया आपका 7 में, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 7, और ये वाला 7 इस तरफ आ गया 7, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 निकल के आया, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, आपसे क्या पूछा है डायमीटर ना, तो डायमीटर क्या होता है 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर आपके सेकेंड में दिया गया है, तो 44 का 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फोर्टी 45 लिया गया है कि इस समीकरण का मूल क्या होगा। तो देखिए इसको तोड़ दीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 7x है ना, तो उसको 5x और माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, इसमें तोड़ देते हैं, 5 2 10 5 2 10, वेरी गुड। तो ये यहाँ पर आपका 5x निकल गया, तो x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 2 निकाल दो, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 क्या निकल के आता बताइए, एक आपका आ गया 5x माइनस 2 और दूसरा आपका आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/5 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 ना। ठीक है, तो 2/5 एवं 1 ढूंढना है, जो कि आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो 41 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 46 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 5x माइनस 13y इक्वल्स टू 3x माइनस 8y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम क्या है, इनसे हमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दो इक्वेशन दिया गया है, इससे x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और दोनों इक्वेट भी है, तो x को एक साइड और y को एक साइड कर दो, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 13y माइनस 8y। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू आपका 5y निकल के चला आया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 5y/2। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है और y को वैसे ही रहने देना है। तो x का इक्वेशन क्या हो जाएगा 5y/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय
5y/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए वैल्यू क्या हो जाएगी। ये आपका 25/4 का y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका 25/4 का y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सॉल्व करते जाइए तो ये आपका क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ये y में 4, ये 25y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाय ये 4 हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 29y स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 21y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो 29/21 निकल के आता है। तो 29/21 आपके 2 में दिया गया है, तो 46 का 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, अर्थात ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल और ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया गया है। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। एक का मान कितना होगा 140/2 इक्वल्स टू 70 डिग्री, अर्थात ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। ठीक है, और ये 40 डिग्री। अब आगे बढ़िए, प्रश्न में कहता है कि एंगल ए डी सी इस एंगल का मान, और कहता है एंगल डी ए सी इन दोनों का योग क्या है। आपसे इस एंगल और इस एंगल का योग पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। जब इस ट्रायंगल में आप जाओगे और आपको पता है कि ये ट्रायंगल जो है एक ही स्तंभ पे बना हुआ है, तो इस एंगल का मान प्लस इस एंगल का मान दोनों का सम करेंगे 180 आएगा, अर्थात इसका मान कितना हो गया 180 डिग्री माइनस इस एंगल का मान घटा दो 70 डिग्री इक्वल्स टू 110। ठीक है, अब जब आपको 110 इसका वैल्यू आ गया, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री, है ना। बहुत ही मौखिक तरीके से सॉल्व हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा 47 का थर्ड उत्तर निकल के चला आएगा। ठीक है, 48 दिया गया, अनुक्रमांक 4, 9, 14, 19, तो कौन सा पद 124 होगा। देखिए लास्ट पद दिया गया है, फर्स्ट पद दिया गया है, यहाँ पर ना फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 5 और qn इक्वल्स टू 124। फॉर्मूला क्या है qn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना, इसमें पुट कर दो 124 इक्वल्स टू a 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5, इसको सॉल्व कर दो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 124 माइनस 4 इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो 120 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120/5। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 5 2 जा 10, 5 4 जा 40। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर पे 24 और माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 ना, इक्वल्स टू 25, अर्थात 25वां टर्म होगा। तो 48 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 49 दिया गया है कि थीटा इक्वल्स टू 2π/3। 2π/3 का क्या मतलब है 2 इंटू 180/3, ये 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 120 इक्वल्स टू √3/2, तो √3/2 आपके 2 में दिया गया है। तो 49 का 2 उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका आखिरी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 a b -1, डायगोनल जो है डायगोनली -1 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इन तीनों प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो www.studyandupdates, ठीक है, studyandupdates.com, इस पे जाइए, सर्च मारना है इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979946092, यदि आप हमें
व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी होगा इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।